जादुई रेत की पोटली। ठाकुर रविंदर सिंह एक बहुत बड़े जागीरदार थे। वे लोग बहुत रईस थे। उनका बेटा जय पढ़ाई लिखाई करके भी उनकी किसी जिम्मेदारी में शरीक नहीं होता। जय की बुरी आदतों और गलत संगत के कारण ठाकुर साहब चिंता में बहुत बीमार रहने लगे। उनकी पत्नी सुमित्रा देवी ने हर तरह के व्रत उपवास कर लिए। वैद्य जी को दिखाया, पर ठाकुर साहब की तबीयत में कोई सुधार नहीं आया। एक दिन एक महात्मा जी आए। सुमित्रा देवी ने महात्मा जी को बिठाया, उनके चरण धोए और पूरे घर में छिड़कवा दिया। महात्मा जी ठाकुर साहब से बोले, ठाकुर, तुम्हें किस बात की चिंता है? ठाकुर साहब ने लड़के के बारे में सब कुछ कह सुनाया। महात्मा जी बोले, ठाकुर, तुम अपनी जिंदगी जियो और वो अपनी जिंदगी जिएगा। उसकी किस्मत में अगर राज सुख होगा तो वो उसका भोग अवश्य करेगा। अगर कष्ट लिखे होंगे तो वो भी उसी को भोगने हैं। ये तो अपने अपने कर्मों का फल है। तुम उसके लिए खजाने छोड़कर जाओगे तो क्या वो सुख भोग पाएगा? ठाकुर साहब की आंखें खुल गई। उन्होंने महात्मा जी के पैर पकड़ लिए और बोले, महाराज, यही तो दुख है। मोह माया ही सबसे बड़ी जंजीर है। महात्मा जी ने ठाकुर साहब को एक पोटली निकाल कर दी और कहा, इसमें एक मुट्ठी रेत है, इसे पूरे हवेली में छिड़क दो, सब ठीक हो जाएगा। महात्मा जी चले गए। पूरे हवेली में रेत छिड़क दी गई। ठाकुर साहब का स्वास्थ्य धीरे धीरे ठीक होने लगा। कुछ ही दिनों में वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। अब उन्होंने पूरा जागीरदारी का काम संभाल लिया था। उसके बाद तो उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। काफी दिनों तक कुछ ठीक ठाक चलता रहा। करीब 2 साल बाद ठाकुर साहब की तबीयत बहुत खराब हुई और वो अचानक ही स्वर्ग सिधर गए। उनका बेटा कुछ दिनों तक तो गम में डूबा रहा, पर 15-20 दिनों के बाद ही वो अपने पुराने ढर्रे पर आ गया। सुमित्रा देवी सारे दिन ठाकुर साहब के जाने के दुख में पड़ी रहती। एक दिन जब जय देर रात लड़खड़ाते हुए घर पहुंचा तो सुमित्रा देवी उसके साथ बात करने के लिए जाग रही थी, लेकिन उसकी हालत देखकर चुपचाप उठकर चली गई और अपने कमरे में से एक पोटली लेकर आई और उन्होंने अपने पुराने विश्वसनीय नौकर बिट्टू से कहा, बिट्टू, ये पोटली उसके तकिए के नीचे रख दो। ठाकुर साहब को महात्मा जी ने दिया था, क्या पता इसी से कोई चमत्कार हो जाए। बिट्टू चुपचाप गया और उसने जय की तकिया के नीचे पोटली रख दिया। दूसरे दिन जब जय सोकर उठा तो उसके सिर में भयंकर दर्द था। वो माँ के पास गया और उनकी गोद में सिर रखकर लेट गया। माँ ने उसके माथे पर हाथ रखकर कहा, बेटा, आज घर में आराम कर लो, दर्द ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर बाद ही उसके दोस्त उसे बुलाने आए तो वो सो ही रहा था। सुमित्रा देवी ने कहलवा दिया कि आज जय की तबीयत ठीक नहीं है। दोस्त वापस चले गए। जय अचानक उठा तो उसे चक्कर आ गया और वो फिर से लेट गया। वो माँ से बोला, माँ, आज मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम मेरे पास बैठो। उसकी माँ ने कहा, बेटा, तुम जागीरदारी के काम संभालो तो पूरा जीवन आराम से कट जाएगा। माँ, फिर से वही बातें मत दोहराओ, मुझे आराम करने दो। जय पूरे दिन सोया रहा। कुछ दिन घर में पड़ा रहा, फिर उसने बाहर जाना शुरू कर दिया। एक दिन सुबह सुबह ठाकुर साहब के एक बहुत पुराने दोस्त रंजीत ठाकुर अपनी बेटी शर्मिष्ठा के साथ आ पहुंचे। शर्मिष्ठा बहुत खूबसूरत थी। उसके घने लंबे बाल, बड़ी बड़ी आंखें और मधुर मुस्कान ने सुमित्रा देवी का मन मोह लिया। वो सोचने लगी, काश यही मेरे बेटे की बहू बन जाती। ठाकुर साहब एक दिन उनके यहाँ रहे।
पर जय से मुलाकात नहीं हुई। उन्होंने सुमित्रा देवी से कहा, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो मैं अपनी बेटी को 2-4 दिनों के लिए आपके पास छोड़ना चाहता हूँ। दरअसल मुझे यहीं से किसी जरूरी काम से जाना था। सुमित्रा देवी तो मन ही मन बहुत खुश हो गई और मुस्कुराते हुए बोली, नहीं नहीं, मुझे क्या आपत्ति हो सकती है, बल्कि उसके रहने से मेरा भी समय कट जाएगा। ठाकुर रंजीत सिंह चले गए। दूसरे दिन जब जय सोकर उठा तो उसने हवेली के टेरेस पर किसी लड़की को बैठे देखा। वो सोचने लगा कि ये कौन हो सकती है, पहले तो कभी नहीं देखा। वो तैयार होकर उसके पास पहुंच गया। शर्मिष्ठा का सौंदर्य देखते ही उसकी आवाज हलक में ही अटक गई। वो बोला, आप कौन हैं? शर्मिष्ठा ने अपना परिचय दिया। उसने कहा, जी मैं लगभग 1 हफ्ते से यहाँ हूँ, आपसे कभी मुलाकात ही नहीं हुई। आप क्या करते हैं? शायद बहुत व्यस्त रहते हैं, जागीरदारी के काम से फुर्सत नहीं मिलती होगी। जय बोला, चलिए आज पूरे दिन घर पर ही रहूंगा। वो दोनों वहीं बैठकर बहुत सारी बातें करते रहे। जय को तो उससे बातें करना बहुत अच्छा लग रहा था। शर्मिष्ठा ने बताया कि उसके पिता उसकी शादी के लिए 2-4 लड़के देखने गए हैं। जब सुमित्रा देवी ने उनको बातें करते देखा तो खुश हो गई। वो लोग साथ में ही पूरा समय बिताने लगे। जय ने मां के कहने पर 1-2 दिन उसे अपने घोड़े पर बिठाकर अपनी पूरी जागीर घुमाकर दिखाई। दोस्तों के आने पर वो कोई ना कोई बहाना करके उन्हें लौटा देता। उस दिन के बाद से जय में गजब का परिवर्तन आ गया। पूरे 4 दिन वो घर में ही रहा और जागीरदारी के काम में दिलचस्पी भी लगाने लगा। 5वें दिन जब ठाकुर साहब आए तो जय को अपने काम में पूरी तरह से मग्न देखकर बड़े खुश हुए। जय देखने में तो खूबसूरत नौजवान था ही। उन्होंने सुमित्रा देवी से कहा, लो इसी को कहते हैं बगल में छोरा नगर में ढिंढोरा। अरे मैं तो नगर नगर बेटी के लिए वर ढूंढ रहा हूँ और मुझे पता ही नहीं कि आपका लड़का विवाह योग्य है। मैं शर्मिष्ठा के लिए वर देखने गया था, पर शर्मिष्ठा के योग्य कोई वर जचा ही नहीं। सुमित्रा देवी ने ठाकुर रंजीत सिंह से बेटे के बारे में सब कुछ बताया। ठाकुर रंजीत सिंह ने कहा, आप सहमति दीजिए तो मैं शर्मिष्ठा से बात करूं। शर्मिष्ठा तुरंत तैयार हो गई, पर उसने कहा, अब पिताजी, जय को पहले अपना काम संभालने दीजिए। जब वे इस योग्य हो जाएंगे कि पूरी जागीरदारी उनके हाथ में आ जाए, तभी कोई निर्णय लूंगी। अभी प्रतीक्षा करनी होगी। ठाकुर रंजीत सिंह ने शर्मिष्ठा की सारी शर्तें जय को बता दी। जय ने कहा, हाँ मैं भी 1 साल बाद ही शादी करना चाहता हूँ, आप निश्चिंत रहें। शर्मिष्ठा से जय ने वादा किया कि अगले साल उसकी शादी उसी से होगी। वो ठाकुर साहब के साथ चली गई। जय को पूरी हवेली सूनी सूनी लगने लगी, लेकिन उसने अपना पूरा ध्यान अपने काम में लगा लिया। सुमित्रा देवी तो जय के अंदर आए इस परिवर्तन से बहुत खुश थी। वो सोचती थी, काश जादुई रेत की पोटली उन्होंने ठाकुर रविंदर सिंह के जीते जी जय के तकिया के नीचे रख दिया होता तो ठाकुर साहब निश्चित हो गए होते। जय की शादी शर्मिष्ठा से हो गई। जय पूरी तरह से बदल चुका था।